इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। बॉलीवुड अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने कहा कि वास्तविक सुंदरता बाहरी आवरण से नहीं बल्कि आंतरिक गुणों से झलकती है और ये सच्ची स्वच्छ व निश्चल सुंदरता गांवों में देखने को मिलती है। वे तथास्तु रिसोर्ट में आयोजित मिसेस मार्वलस इंडिया 2025 फैशन शो में बतौर जज भाग लेने पहुंची थी। बिजलानी ने कहा कि टेलीविजन और मंच पर प्रस्तुति के लिए मेकअप जरूरी हो सकता है, लेकिन व्यक्ति की सोच, व्यवहार, रहन सहन और संस्कार ही असली सुंदरता तय करते हैं। गांव की लड़कियां जन्मजात सुंदर होती हैं और अब उन्हें पहनावे व प्रस्तुति के आधुनिक तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। अपने करियर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन काम न मिलने पर कई कलाकार डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसे में धैर्य और योग तनाव से उबरने में मददगार है। कार्यक्रम के निदेशक डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर ने बताया कि इस फैशन शो में देश के विभिन्न हिस्सों से 35 से 73 वर्ष आयु वर्ग की 26 महिलाएं भाग ले रही हैं। यह मंच गृहिणियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। जज पैनल में संगीता बिजलानी सहित अन्य गणमान्य शामिल रहे। थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। जी, मार्वलस मिसेस इंडिया का ये तीसरा सीज़न है आज यहाँ उदयपुर में 16 दिसंबर को। ये मैंने शुरू किया था 2 साल पहले। ये एक इंक्लूसिव ब्यूटी पैजेंट है जहाँ पे हम लोग हाइट, वेट, एज, स्किन कलर कुछ हम लोग देखते नहीं हैं। एवरीबडी इज़ इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस। ऑडिशन होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारा जो बॉटम लाइन है वो है ब्यूटी इनसाइड आउट। हम इनसाइड ब्यूटी, जो इनर ब्यूटी होती है, उसको उतने ही मायने, उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि एक्सटर्नल ब्यूटी को। तो जब हम 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हैं इनका, तो पूरा हाफ एंड हाफ होता है कि पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वॉइस मॉड्यूलेशन, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इस पे ध्यान देते हैं। प्लस मेकअप, चलना कैसे है, ड्रेसअप कैसे करना है, व्हाट लुक्स गुड ऑन यू, व्हाट इज़ योर स्टाइल, ये सब भी। तो पूरा हम होलिस्टिक उनको ट्रेनिंग देते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इट्स वेरी वेरी सेटिस्फाइंग फॉर मी टू सी द गर्ल्स ट्रांसफॉर्म। How many women are participating? स्पेशल 26 है आज। थैंक यू। जो मिस इंडिया मार्वलस यहाँ पर होने वाली इट्स मार्वलस मिसेस इंडिया। मार्वलस मिसेस इंडिया एंड मिस इंडिया दोनों है। तो आज जो ये शो होने वाला है, इसमें क्या कुछ खास रहेगा और किस बेसिस पे जो है जजमेंट रहने वाली है? जजमेंट तो इसी बेसिस पे रहेगा कि पहली बात तो जजमेंट नहीं रहेगा। एक मतलब इट्स नॉट फेयर टू से दैट, क्योंकि हर एक इंसान ब्यूटीफुल रहता है और हर एक इंसान में, जैसे मैंने कहा, खूबियाँ रहती है। बट क्योंकि एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट है और करना ही है पहला और दूसरा और तीसरा, तो मैं सोचती हूँ कि वो इंटेलिजेंस, चाहे वॉक हो, चाहे प्रेजेंटेशन हो, चाहे अपने आप को कैसे कैरी करते, कॉन्फिडेंस कितना है उनमें, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कोर्स कर सकते हैं। मगर अदिति मैम जो है आपकी, मेरी फ्रेंड है एक्चुअली, तो उन्होंने ये क्रिएट किया है, ये बहुत एक ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जो सिर्फ मिस के लिए नहीं है बल्कि मिसेस के लिए भी है। और जैसे उन्होंने कहा कि 70 साल से ज़्यादा औरतों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है, तो मैं समझती हूँ ये सबसे बड़ी बात है और वंडरफुल बात है औरतों के लिए, जहाँ उनको ये मौका मिल रहा है जो लाइफ में उनको कभी नहीं मिला होगा। तो वो उठ के आएंगी और घर से निकल रही हैं, और उनकी अगर फैमिली अलाउ करती हैं तो उनको ये अपॉर्चुनिटी और ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जो बहुत बहुत बड़ी बात है, जिनसे उनको अपने खुद पे एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। उन श्योर हो जाएंगे कि मैं ऐसी भी हूँ, मैं ऐसी भी लग सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। मेरे और टैलेंट्स भी होते हैं उसमें, टैलेंट पैजेंट्स, टैलेंट भी होते हैं, टैलेंट राउंड्स भी होते हैं। तो वो सब खूबियाँ उनकी निकल आती है और वो उनको पता चलता है कि हम ऐसे भी हो सकते हैं। मैम, अभी भी जो घरों में जो गृहिणी है वो इन चीज़ों से डरती है कि मैं बाहर कैसे निकलूँ, या राजस्थानी जो परंपरा है हमारी यहाँ की, तो वो भी घूंघट में रहना पसंद करती है। मगर मैं सच बताऊं, क्योंकि मैंने प्रचार भी किया है यहाँ राजस्थान में पहले, तो ये जो घूंघट में रहती हैं वो भी, उनमें जो फायर है आप सोच भी नहीं सकती हैं। तो वो भी आना चाहती है बाहर, घर से निकलना चाहती है। दबी हुई हैं कुछ, और कुछ फैमिली दबाव है, कुछ प्रेशर्स रहते हैं, मगर हर एक औरत बाहर निकलना ही चाहती है। क्योंकि मैंने उनसे बात की है ऑन द ग्रास रूट लेवल्स, और मुझे पता है कि उनमें कितना जोश और कितना वो आगे आना चाहती है। तो मेरे हिसाब से उनके परिवारों को ज़रूर उनको अलाउ करना चाहिए, चाहे हिंदी आती हो, चाहे नहीं आती हो, चाहे अंग्रेज़ी आती हो, नहीं आती, जो भी अपनी भाषा है उसमें आके बस अपनी खूबियाँ दिखाएं।
अदिति मैम। Yes, ma'am. Today you are in Udaipur and you are also a Mrs. UAE World. What Yes. you want to say to the public of Udaipur and to the women who are participating in this? Okay, well, thank you very much for having me here. It's always an honor, pleasure, and something that profoundly calming for me to be in Udaipur. I do love this city very much and the people here, so thank you very much. For women, I would say, because the nature of this pageant, which is so empowering, which is this inclusivity concept, because beauty is inclusive, it is not exclusive. We have defined it as an exclusively external thing, but it's not. Beauty is from the inside out. And so for all the women out there that are interested in doing this as an expression of self, as a way for personal development, or as a way for building confidence, I encourage you to do so, because beauty is what you decide to define it as, not what somebody else defines it for. And that is exactly what this pageant is about, and I'm honored to be a part of it. Ma'am, as you said earlier that you have been in Udaipur, as you said, for the palaces and all. So Yes. what you want to say for that? About my relationship with this? Yes, yes. Okay, it's been an immense and fulfilling purpose to be fulfilled, to be able to support the students, to be able to help them be the best version of themselves, and to be able to give them information and perspective that I wish somebody had given to me when I was of the same age. So I love working with this age group, which is from the age of 13 to 19. I love how receptive they are to the concepts that I am teaching, which are about emotional management, emotional regulation, self-awareness, motivation, things of that nature, stress management. So this is what I am. And I'm also incredibly grateful to the Mewar family to have had me be able to come, that they're so supportive and that they're able to see how incredibly important that is. I mean, it's very progressive. MMPS in particular is a very progressive school where they started art many, many years ago in the school and other extracurricular activities that didn't exist. So they're so forward thinking to know that they want to bring this element of emotional intelligence into the schools. So I applaud them on what they're doing, and I'm incredibly grateful for the opportunity. Thank you so much. You are here in this Mrs. Marvelous India, and as in guest and as in just you are here. Yeah. So what you want to say? ऑल आई वांट टू से इज़ दिस द फर्स्ट टाइम मेरे लिए एक्सपीरियंस रहा है ये चीज़ को करने के लिए, एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम फ्रॉम राजस्थान. I am a Malwadi and I'm a businessman, but for me writing and films are a hobby and this is my passion, so I am just here to fulfill that. And मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं यहाँ आऊँ और ये चीज़ करूँ, and to judge all these women, wonderful women who are participating, and उनको हौसला अफजाई करूँ आगे बढ़ने के लिए. So I'm very happy. जो इवेंट जो आपके यहाँ हो रहा है उसमें कैसा, मतलब 2 साल से रेगुलर हो रहा है और तीसरा जो इवेंट है ये, तो कैसा आप देखते हैं उदयपुर में इस तरह के टूरिस्ट आना और जो एक्टर्स हैं मुंबई से यहाँ आना? सबसे पहले तो राधे राधे और खमा गनी. ये सौभाग्य है कि मार्वेलस मिसेस इंडिया सीज़न 2 भी हमने ही किया था, और उस समय में जब हमने रिसोर्ट को ओपनिंग किया था तो ये हमारा फर्स्ट इवेंट था, एंड वी हैव गॉट अ गुड माइलेज, और इससे उदयपुर के टूरिस्ट को भी फ़ायदा मिला है. दूसरी बात, चीज़ें प्रमोट भी हुई है. अभी भी मेरा सौभाग्य है कि मार्वेलस मिसेस इंडिया सीज़न 3 भी हम हमारे यहाँ कर रहे हैं. जैसे कि फर्स्ट सीज़न के अंदर नीलम मैडम पधारी थी, अभी संगीता मैडम पधारी है. ये एक मोटिवेशन है हम सब लोगों के लिए और उदयपुर के लोगों के लिए, और टूरिस्ट को एक बहुत बड़ा इससे इंक्रीजमेंट मिलेगा.